हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज आपका नया सब्जेक्ट एक लेके आने वाला हूँ मैं, सर्वेइंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इसमें 10 से 12 नंबर आपको मिल सकते, 10 से 12 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और अगर गेट की बात करूँ, ईएस की बात करूँ, स्टेट एजेई किसी भी एग्जाम की बात करूँ तो सर्वेइंग के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सर्वेइंग सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सिविल इंजीनियरिंग में। अगर बात करें कि अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो वहाँ पे भी सर्वेइंग सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो गाइज़, इसको भी हम चैप्टर वाइज करेंगे। जो मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है चैप्टर्स में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस जितने मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो गाइज़, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेलवे के कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे, तो होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए पढ़िए उसको, सबने घर से करके आए होंगे। ठीक है, वो कह रहा है गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांट रिक्वायर्ड फॉर 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन ए ब्रॉड गॉज मेन लाइन इज 7.78 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांट टू बी प्रोवाइडेड फॉर ए ब्रांच ट्रैक देयर इन। देखो, अब मैं बताता हूँ वो क्या कह रहा है। देखो, उसने कहा मुझे, सपोज मेरी स्पीड उसने मुझे दी हुई है, कितनी दी है, 45 किलोमीटर पर आवर, ये दी है, ये मुझे क्वेश्चन में उसने गिवन है। साथ ही साथ उसने मुझे क्या किया, इक्विलिब्रियम कांट दे दिया है। मतलब इक्विलिब्रियम कांट की मतलब क्या बात कर रहा है, वो सुपर एलिवेशन की बात कर रहा है। मतलब मुझे उसने ई भी दे दिया है, कितना दिया है, 7.78 सेंटीमीटर, 7.78 सेंटीमीटर ये दे दिया है। ठीक है, अब उसने मुझे बोला है कि क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ कांट निकालना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कांट, नेगेटिव कांट, वैल्यू ऑफ कांट निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, अगर सपोज मुझे उसने ये नहीं दिया होता, क्या नहीं दिया होता, अगर मुझे उसने ये नहीं दिया होता, ई नहीं दिया होता, तो आप ई निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया आप ई निकाल सकते हो। फिर उसने क्या दिया होता, या तो हमें क्या दिया होता, डिग्री दे दिया होता, या तो हमें क्या देते हैं, रेडियस दे दिया होता। तो हम ई कैसे निकालते, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, GV² अपॉन 127R। जी बोले तो जी रेल का जो गॉज डिस्टेंस है, जैसे ब्रॉड गेज है तो 1.676। ठीक है, वी बोले तो वेलोसिटी जो स्पीड है, ठीक है, 127, आर रेडियस ऑफ कर्व। अगर हमें डी दिया, सपोज हमें उसने डी दे दिया है क्वेश्चन में, तो डी सपोज हमें डी दे दिया और हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, या आर दे दिया तो हमें डी निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1720 डिवाइड बाई डी, डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको करवा चुका हूँ शायद से, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने आपको ये फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नहीं था, उसने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया। अब सपोज ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। देखो, उसने कहा कि एक इक्विलिब्रियम उसने आपको दे दिया, इक्विलिब्रियम कितना, 7.78। अब आपको पता है बीजी के लिए कितना होता है, ब्रॉड गॉज के लिए कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको करवाया था थोड़े दिन पहले। बीजी के लिए कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर होता है। कांट डेफिशिएंसी क्या होता है, कांट डेफिशिएंसी। तो मुझे निकालनी वैल्यू ऑफ कांट। अब वैल्यू ऑफ कांट मुझे निकालना होगा तो मैं करूंगा 7.78 माइनस 7.5 करूंगा, तो ये कुछ अराउंड 0.18 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 0.18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, उससे वैल्यू ऑफ कांट पूछा था हमने। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सुपर एलिवेशन निकालते हैं, जब कांट का मतलब भी एक सुपर एलिवेशन ही है, कांट का मतलब क्या है, वो सुपर एलिवेशन की ही बात कर रहा है, तो निकालेंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी, कुछ ना कुछ रिडक्शन करेंगे। तो वही रिडक्शन करने के बाद जो एक्चुअल मेरे पास आएगी वैल्यू, वो आएगी 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइज इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ये आंसर आपने मैच कर लो। मेरे होप आप सबका आंसर भी यही आया हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था, द वैल्यू ऑफ कर्व लीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर ए बीजी ट्रैक विद क्रॉसिंग नंबर 8.5 इज नियरली। ये तो क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से लगेगा। क्या पूछा, वैल्यू ऑफ कर्व। तो जब भी उसने वैल्यू ऑफ क्या पूछ लिया, कर्व, ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 2gn। क्या फॉर्मूला है, 2gn। तो 2 इंटू जी क्या होता है, देखो जी बोला तो याद रखना, जी गॉज डिस्टेंस होता है। अब ब्रॉड गॉज में कितना, 1.676 इंटू एन कितने, क्रॉसिंग कितना, 8.5। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 28.5। कितना आएगा, 28.5 मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, जो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो जो एसएससी जेई या कोई भी ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछेगा,
तो उसको हमेशा करना है। देखो न्यूमेरिकल हमेशा करना है, क्योंकि वो एक ऐसा है कि वो डायरेक्ट हिट करेगा, आंसर आपका मैच करेगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा, आपको पता लग जाएगा उधर ही पेपर में। तो डरना नहीं है, ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा उसने न्यूमेरिकल दे दिया तो इसको छोड़ देना, ऐसा नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला बेस देगा वो, फॉर्मूला बेस और छोटी सी कैलकुलेशन के साथ, ठीक है गाइज। तो होप आपका जो रेलवेज चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो अब हम बढ़ते हैं सर्वेइंग की तरफ, ठीक है। तो रेलवे मैंने आपको थोड़ा छोटे पार्ट्स में इसलिए करवा दी क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है वो, तो इसलिए मैंने अब मेन आपका जो फोकस होना चाहिए, अभी जो मेन फोकस है वो सर्वेइंग पे करेंगे हम। सर्वेइंग को बहुत ही अच्छे तरह से अराउंड 500 या 300 क्वेश्चंस पूरे सर्वेइंग के हम कोशिश करेंगे करने की, ठीक है गाइज। तो सर्वेइंग की तरफ बढ़ते हैं। सर्वेइंग का आपकी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, अभी पहला क्वेश्चन उसको रीड आउट करना। देखो पहला क्वेश्चन में वो कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, ए ऑप्शन, होल टू पार्ट, बी ऑप्शन, लोअर टू हायर लेवल, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, हायर टू लोअर लेवल। अब क्या कहना क्या चाहता है वो कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का। पहला जो हमारा जो अभी चैप्टर है ये फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है, ये जो बेसिक आज मैं करवाऊंगा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे जो इंट्रोडक्शन के जो आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो वो कह रहा क्या है, उसका कहने का मतलब कि प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सपोज इतनी सी जगह आपके पास, ये आपका एरिया है, ये आपकी पूरी प्लेस है, ठीक है। अब आप जा रहे हो इसका सर्वे करने के लिए, अब इसका सर्वे करने के लिए जा रहे हो तो आपको कैसे सर्वे करना है। देखो सर्वे ऐसे किया था, वो कह रहा है कि भैया पहले तो हम क्या करेंगे, इसके एंड कंट्रोल पॉइंट्स, जो इसके मैक्सिमम कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वहाँ वो निकालेंगे ना, सर्वे ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे, फिर अंदर को जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे सर्वे करते करते, फिर अंदर जाएंगे, है ना, ऐसे जाएंगे, ऐसे, ये ऐसे, मतलब वो कह रहा है पहले होल का सर्वे करेंगे, फिर पार्ट, फिर मतलब बाहर से अंदर 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 जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी पार्ट, कि भैया जो प्रिंसिपल है सर्वेइंग का वो होता है होल टू पार्ट। मतलब होल टू पार्ट मतलब हम क्या करते हैं, बाहर से पहले जो पूरा एरिया होगा उसको मेजर करते 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 अंदर जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, होल टू ऐसा क्यों करते हैं, अंदर से बाहर क्यों नहीं जाते, मतलब अंदर से बाहर क्यों जाते। देखो बाहर से अंदर इसलिए जा रहे हैं, जाएंगे तो हमारा जो एरर होगा ना वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज, खत्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा। बट अगर हम इनर से बाहर जाते गए, सपोज मैंने यहाँ पहले पॉइंट ले लिया सर्वेइंग का कैलकुलेशन में, फिर बाहर जाता गया तो क्या होगा, मेरी एडिशन होती जाएगी, कम्युलेशन होता है, ऐड होता जाएगा, एरर मेरा क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, और बहुत ज्यादा एरर आएगा बाद में। तो ये चीज आपको समझ आई, होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। याद रखना हमेशा जो सर्वेइंग है वो हमेशा का जो प्रिंसिपल है वो बेसिक किस पे फंडा करता है, वो करता है होल टू पार्ट, कभी भी पार्ट टू होल नहीं किया था। अगर आपसे पूछिए भैया क्यों नहीं किया था पार्ट टू होल, तो उसको बोल देना कि पार्ट टू होल इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारा जो एरर है वो क्या होता है, पार्ट टू होल करने से एक्यूमुलेट करता है, बढ़ता जाता है, ऐड होता जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो गाइस इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज ऑल्सो कॉन्सिडर्ड इज कॉल्ड। अब 4 के 4 ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब भी ऑब्जेक्टिव करना है चारों के ऑप्शन को क्या करना है, खदेड़ देना है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है वो, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ज्योरेटिक सर्वे, यही है ना, ज्योरेटिक सर्वे, ठीक है। सेकंड है अपने पास प्लेन सर्वे, ठीक है। थर्ड है अपने पास, थर्ड के टोपोग्राफी है, थर्ड प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। और फोर्थ है अपने पास टोपोग्राफिकल सर्वे। कि 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। मैं चारों के चारों डेफिनेशन आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो जियोडेक्टिक सर्वे को ही पकड़ते हैं, क्या होता है। देखो जियोडेक्टिक सर्वे एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। याद रखना अर्थ ऑफ कर्वेचर मतलब जो एक्चुअल शेप है, जो अर्थ की एक्चुअल शेप है उसको हम कंसीडर करते हैं। वो सर्वे किसके लिए किया था, लार्ज एरिया के लिए। देखो पहला पॉइंट लार्ज एरिया के लिए किया था, कितने की लार्ज एरिया। अब वो पूछ लेगा भैया कितने एरिया ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा का एरिया होगा तो तब हम कौन सा करेंगे, ज्योडेटिक सर्वे करेंगे, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और, अर्थ कर्वेचर
शुड बी टेकन, मतलब टेक प्लेस, अर्थ क्रेचर को हम कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन में देखें तो आपने ऑब्जेक्टिव तो आपका पहले ही सॉल्व हो गया, ऑप्शन तो इसका कौन सा है, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर इससे आगे मैं बढ़ता हूँ, प्लेन सर्वे। देखो प्लेन सर्वे में हम क्या करते हैं, हम अपनी अर्थ को क्या मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं। हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर कर देते हैं उसको प्लेन, खुद ही मान लिया हमने कि भाई जो हमारी प्लेन अर्थ है वो प्लेन है। अब ये सर्वे कहाँ यूज होते हैं, ये सर्वे होते हैं जैसे अपने रोड्स में, रेलवेज में, कैनाल्स में, कहीं भी, मतलब जो सर्वे किया जाता है, जो हम क्या करते हैं अर्थ सरफेस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं प्लेन। और एरिया क्या होगा, स्मॉल एरिया के लिए, कितने एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए। याद रखना ये लार्ज एरिया के लिए, ये स्मॉल एरिया के लिए। एक चीज और, अब बोल रहे सर, आप बोलोगे सर जियोटिक सर्वे जो है लार्ज एरिया के लिए किया जाता है, तो लार्ज एरिया के लिए हम कर सकते हैं, नहीं। इसको कौन करता है, इसको करता है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कंट्री के सर्वे होगा, वो कहाँ पे है हमारा, जो देहरादून, कहाँ पे है, देहरादून, ठीक है। और इसमें जियोटिक सर्वे क्या कहता है, पूरी लार्ज एरिया कहता है, कौन कहता है, सर्वे ऑफ इंडिया, वो कहाँ पे, देहरादून। पहले दो आपको समझ आ गए। थर्ड प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे होता है एक टाइप का रैकी सर्वे, रैकी सर्वे। रैकी मतलब एक रफ सर्वे, मतलब जनरली इसको एक और कहता है रिकॉग्निशन सर्वे, ठीक है। क्या कहते हैं, एक जनरल रफ सर्वे हम किया जाता है, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। टोपोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे का मतलब है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल जितनी भी एजेंसीज हैं उसका सर्वे करना, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब क्या हुआ, टोपोग्राफिक सर्वे मतलब कि जब सपोज आप इस एरिया ग्राउंड का सर्वे कर रहे हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ का सर्वे कर रहे हो, आपको सपोज कि जिस इलाके में रहते हो वहाँ सर्वे करो, तो उसका सर्वे करते करते आप क्या करो, यहाँ से एक रिवर जा रही है, यहाँ से डैम है, यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो इसका पूरा एक एरिया सर नेचुरल, जितनी भी नेचुरल एजेंसीज हैं, जितने भी आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, उनका एक पूरा एक बनाना प्लान, उसको कहते हैं टोपोग्राफिक सर्वे। होप आप सबको ये 4 के 4 ऑप्शन समझा दिए हैं मैंने, अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जियोटिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो मैं क्यों समझाता हूँ आपको सारे के सारे पार्ट्स, मैं क्यों समझाता हूँ, मैं पागल हूँ, नहीं, मैं क्यों समझाता हूँ, मैं इसलिए समझाता हूँ, मुझे पता है कि वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव जो आपके मल्टीपल चॉइस है उसी में से अगली बार क्वेश्चन क्या करता है, अलग से बना के देता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर जियोडेटिक सर्वेइंग। देखो उसने क्या बोला, कंडीशंस, पहली हॉरिजेंटल कर्व रेंजिंग, वर्टिकल कर्व रेंजिंग, सर्वे ऑफ ए कंट्री, रिकॉग्निशन सर्वे। देखो मैंने आपको बता दिया भैया जियोटिक सर्वे किसके, द सर्वे ऑफ कंट्री। अब मेरे को इस पे जोर देने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सबने मार्क कर दिया होगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको जियोटिक सर्वे क्या करता है, सर्वे ऑफ पूरे लार्ज एरिया का सर्वे करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अबाउट, ठीक है। और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ अबाउट, तो इसका आंसर है ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है द स्मॉलेस्ट स्केल अडॉप्टेड फॉर टोपोग्राफिकल सर्वे इज 1:25,000, 1:50,000, 1:2,50,000, 1:5 लाख, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसको हम दो तरीकों से कर लेते हैं। अगर उसने पूछ लिया स्मॉलेस्ट स्केल, क्या पूछ लिया, स्मॉलेस्ट स्केल, अगर उसने पूछ लिया लार्जेस्ट स्केल। अब आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, जब उससे पूछा स्मॉलेस्ट स्केल तो मतलब जिसका RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो समझते होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो गया, जैसे इधर क्या लिखा 1/25, तो मतलब ये हो गया, जैसे इधर 1 मैं कर दूँ 50,000, ठीक है। इधर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या कर दूँ 1 सबसे लोएस्ट कौन सा है 25,000, ठीक है। याद रखना ट्रिक, सोचो स्मॉलेस्ट स्केल, सबसे छोटा स्केल वो होगा जिसका RF सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट स्केल कौन सा होगा, जिसका RF सबसे छोटा होगा। तो स्मॉलेस्ट स्केल, इस ऑप्शन में स्मॉलेस्ट कौन सा है, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। अगर उसने मुझे लार्जेस्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए, अगर लार्जेस्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर ए, अगर स्मॉलेस्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड लेवल। से सबको समझा, सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। सपोज ये आपकी अर्थ है, ऐसे मान लेना, ठीक है। जो मैंने बोला वो मानना तो पड़ेगा, ठीक है। ठीक है,
अब वो उसने ऑप्शन में जितने दिए मैं सारे के सारे ऑप्शन में समझा दूंगा जो भी उसने दिया हुआ ऑप्शन में। सबसे पहले मैं मान लिया कि ये मेरी अर्थ है, लेवल सरफेस, पहला ऑप्शन क्या है, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस होती है जो मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ होती है। कौन सी? मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। जो स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ है उसको जो कवर करता है पूरा, देखो पूरा मैंने कर दिया ना, तो ये क्या है, मेरी लेवल सरफेस। अब जो लाइन लेवल सरफेस को ज्वाइन करती है उसको कहते हैं लेवल लाइन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेवल लाइन। इसको मैं मान लेता हूं लेवल लाइन। ये कौन सी है? ये एक टाइप का क्या है, जो ये मैंने थोड़ा कि ब्लैक डॉटेड है, ये क्या, लेवल सरफेस। क्या? पूरा मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ को कवर करिए। अब सपोज ये मेरी अर्थ है, तो अब मान लेना ऐसे, ठीक है। सपोज यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हील कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी बना दिया, वाटर बना दिया मीन सी लेवल लेने के लिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया मीन सी लेवल, मतलब इसको मैंने डेटम मान लिया। क्या? डेटम। अब इसमें एक डेटम सरफेस भी होगा, इसमें एक डेटम सरफेस भी ऑप्शन में। एक मैंने मान लिया ये मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो अब मैं आपको सारा समझाता हूं। सबसे पहले आया था लेवल सरफेस, सबसे पहले आया था लेवल सरफेस ऑप्शन में। लेवल सरफेस होती है जो अर्थ का मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ को कवर करती है, उसको कहते हैं लेवल सरफेस। और वो लाइन करती है उसको कहते हैं लेवल लाइन। जो लाइन ऐसा करती है उसको कहते हैं लेवल लाइन, ठीक है। अगला क्या था? हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ है, लेवल सरफेस, लेवल लाइन के टेंजेंट निकलती है, टेंजेंट जा रही है ना, टेंजेंट जा रही है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें क्या पूछ लिया उसने? अगला क्या है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस को छोड़ो अभी, प्लेन सरफेस तो नॉर्मल जो प्लेन होती है उसको कहते हैं प्लेन सरफेस। डेटम सरफेस। डेटम सरफेस एक होती है कि इमेजिनरी होती है, मतलब इमेजिनरी लेवल सरफेस है। देखो है तो लेवल सरफेस की तरह ही है ना। क्या कर रहा है? अर्थ को क्या कर रहा है? मीन स्फेरिकल सरफेस पर एक क्या मान लिया मैंने? इमेजिनरी लाइन मान ली, जिसके अप और डाउन हम क्या करते हैं? लेवल निकालते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअल वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे सपोज मैंने ये डेटम मान लिया, ये मेरा डेटम है। अब मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर की डायमेंशन निकालनी, इसके ऊपर का लेवल निकालना है, इसके नीचे का लेवल निकालना। तो ये मेरी लाइन क्या होगी? ये मेरी क्या होगी? एक इमेजिनरी डेटम लाइन होगी। तो मैंने इसको क्या मान लिया? मीन सी लेवल। हमारा इंडिया का मीन सी लेवल कौन सा है? मुंबई सी पोर्ट। ये भी पूछ लेता है, पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? मुंबई सी पोर्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसी से साथ में अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंस आ जाए सेंटर पे, तो ये होगी अपनी वर्टिकल लाइन। क्या होगी? वर्टिकल है। देखो वर्टिकल सरफेस सारा समझा दी मैंने, लेवल सरफेस समझा दी, हॉरिजॉन्टल सरफेस समझा दी, वर्टिकल सरफेस समझा दी, डेटम सरफेस समझा दी, प्लेन सरफेस समझा दी, सब कुछ समझा दिया। अब ऑप्शन में क्या पूछा था? सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट्स। सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? नीचे, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? लेवल लाइन। मतलब क्या हो गया? लेवल सरफेस। क्या हो गया? ऑप्शन में जो लेवल सरफेस है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस यहां तक आपको आराम से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं मिटाता हूं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। देखो डीपली जा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो क्या करना? लाइक करना है, शेयर करना है ना शेयर। तो इसको सब तक पहुंचा दीजिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उन सब तक ये वीडियो को आपको पहुंचाना है, ये आपका काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सर्वे कैरिड आउट टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ ए बिल्डिंग साइट। बिल्डिंग साइट की बाउंड्रीज। देखो पहला उसने पहली दी है इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। सेकंड है टोपोग्राफी, ये तो मैंने समझा दिया, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, टोपोग्राफी आप खुद से लिख दोगे, ठीक है। थर्ड क्या अपने पास? कैडेस्ट्रल। फोर्थ है ईडीएम। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें हम सारे इंजीनियरिंग वर्क्स करते हैं। जैसे अगर मुझे रोड का सर्वे करना है, कैनाल का सर्वे करना है, रेलवे लाइन का सर्वे करना है, टनल का सर्वे करना है, तो जितने भी इंजीनियरिंग वर्क्स हैं वो उस सर्वे को कहते हैं इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। टोपोग्राफी मैंने आपको बताया, नेचुरल और आर्टिफिशियल एजेंसीज जिनका हम सर्वे करते हैं उनको कहते हैं टोपोग्राफी। कैडेस्ट्रल सर्वे होता है जो बाउंड्रीज, सपोज आपकी ज़मीन है, जायदाद है, उसकी क्या करना है? बाउंड्री लगानी है। वो आता है ना, पटवारी आता है, वो देखता है कि कितनी आपकी ज़मीन है, मार्किंग करके जाता है। तो उसको एक कौन करता है? इसको रेवेन्यू इंजीनियर। कौन करता है? रेवेन्यू इंजीनियर कहते हैं उसको। तो ये कौन सी होती है? कैडेस्ट्रल होती है, जो हम क्या कहते हैं? बाउंड्रीज लगाते हैं। अब इसने पूछा है फिक्स द बाउंड्री ऑफ बिल्डिंग, जो फिक्स द बाउंड्री ऑफ बिल्डिंग करेगा वो कौन सा हो? कैडेस्ट्रल। पहले तो ऑप्शन तो हो गया, ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ये। अब इसमें आता है कि ईडीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मशीन, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा
किलोमीटर, लार्ज डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो उसमें हम ये मशीन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? ट्रायंगुलेशन मेथड से, ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करके करते हैं। ट्रायंगुलेशन मेथड से हम सारी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो निकालते हैं इस मशीन के थ्रू, ठीक है। तो गाइज होप आपको ये सारी की सारी समझ आ गई। अभी हमारा ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैडेस्ट्रल सर्वे। जब भी हमें क्या करनी है, बाउंड्रीज को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। किसको निकालना है? बाउंड्रीज को निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू मेकिंग प्लॉटिंग इजियर, मेकिंग प्लॉटिंग सेंटर टू बाउंड्री, लोकलाइजिंग माइनर एरर्स विल बी मैग्नीफाइड एंड अनकंट्रोलेबल। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जब करवाया था तो मैंने चीख के चिल्ला के बताया था कि होल टू पार्ट जो होता है, होल टू पार्ट का मतलब ये होता है हम क्या करते हैं, हम एरर्स को क्या करते हैं, निकालते हैं बाहर को, लोकलाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है नॉर्मली ए ज्यूरेटिक सर्वे इज परफॉर्म्ड इफ द एरिया टू बी सर्वेड इज बियॉन्ड एक्स स्क्वायर किलोमीटर वेयर एक्स इज। अब जब मैंने आपको पहला ज्यूरेटिक सर्वे थोड़ा बताया था तो मैंने बताया कि ये लार्ज एरिया के लिए किया था। किसके लिए? लार्ज एरिया के लिए किया था। कितना? एरिया इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन में 250 है, 250 है, हाँ है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है इफ एस इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स, if S is the sum of three angles of a spherical triangle then spherical axis will be equal to। देखो उसने स्फेरिकल एंगल एक बोल दिया, उसने स्फेरिकल ट्राइंगल बोला, ठीक है। क्या बोला? स्फेरिकल सम ऑफ द थ्री स्फेरिकल ट्राइंगल बोला। स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है? जब हम ज्योमेट्रिक सर्वे करते हैं, सपोज मुझे प्लेन सर्वे करना है, अभी एक ट्राइंगल है, अब इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये तो पढ़ा ही होगा आपने, सबको पता होगा। अगर मुझे क्या करना है, प्लेन सर्वे करना है। अब अगर मुझे क्या, कौन सर्वे करना है? अगर मुझे ज्योमेट्रिक सर्वे करना है, तो मेरा ट्राइंगल कैसा होगा? ऐसा होगा, ठीक है। मतलब इसकी शेप में होगा, कर्व शेप में होगा। तो इसमें क्या होता है? मोर देन, इसमें क्या होता है, जो सम होता है इनका क्या होता है? मोर देन, ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है ज्योमेट्रिक सर्वे। अब वो बोल रहा है कि मैंने मान लिया कि एस मेरा क्या है, एस उसने मान लिया, एस एक ऐसी चीज है जो क्या सम ऑफ एंगल ऑफ ए, तीनों एंगल के जो जितने भी एंगल्स हैं उनके सम में एस। किसका? स्फेरिकल। अब मैंने आपको बताया स्फेरिकल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जो ग्रेट सर्कल से, तीन ग्रेट सर्कल से मिलके बनता है। सपोज ये मेरा एक सर्कल है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसके बीच में जो ट्राइंगल बनेगा, ये, अब मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ये देखो, ये ट्राइंगल बनेगा ना, जो ये होता है स्फेरिकल ट्राइंगल। क्या होता है? स्फेरिकल ट्राइंगल। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि एस को मैंने मान लिया इन सबका एंगल, तो मतलब मैंने आपको बताया जो स्फेरिकल एंगल का एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो 540 से कम होता है। अब ऑप्शन में एस क्या है? 90 बिल्कुल नहीं, एस 180 बिल्कुल नहीं, एस 270 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अब वो कह रहा है फॉर वेल कंडीशन ट्राइंगल, वेल कंडीशन ट्राइंगल के लिए वो पूछ रहा है कि अगर वेल कंडीशन ट्राइंगल होगा तो वन एंगल शुड बी लेस देन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इसमें बोल रहा है फॉर वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है जो, उसमें वो कह रहा है नो एंगल शुड बी लेस देन, नो एंगल शुड बी लेस देन। अगर मैं बात करूं, देखो जो वेल, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से मोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, मैं लिख के फिर से बता देता हूं, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन 120 डिग्री। एक वेल कंडीशन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल है किसी एक, जैसे एक ट्राइंगल है, इनमें से किसी भी एक का जो एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्वेश्चन को समझे। अब उसने पूछा फॉर वेल कंडीशन ट्राइंगल वन एंगल शुड बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, ऐसे होना था, तो वो होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। इसमें मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, जो हमारा टाइप राइटर है उन्होंने थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग कर दी है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एरर्स इफ एन ऑब्जर्वेशन आर मेड देन एक्सीडेंटल एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू एक्सीडेंटल एरर्स। अब क्या होता है, हम सर्वेइंग परफॉर्म करते हैं तो कुछ एक्सीडेंटल एरर्स आ जाते हैं, रैंडमली एरर्स आ जाते हैं।
कुछ भी एरर आता है। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, एकदम से आज हमें पता हो नहीं होता कि वो एरर आएंगे। तो वो कह रहा है कि इस प्रोपोर्शनल टू क्या, वो प्रोपोर्शनल होते हैं n/1/2। क्या प्रोपोर्शनल होते हैं, n/1/2। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है इन प्लेन सर्वेइंग, वो कह रहा है इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। द सर्वे एक्सटेंडेड ओवर स्मॉल एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा है, क्योंकि सेकंड सी के साथ भी इसमें जा सकते थे। अब जो ऑब्जेक्टिव तो अगर देखा जाए तो मैं बी के साथ आऊँगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चले पड़ेंगे। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग परमानेंट बेंचमार्क। अब एक परमानेंट बेंचमार्क दिमाग में बिठा लो। देखो बेंचमार्क क्या होता है, एक रिड्यूस लेवल जब हम लेते हैं तो एक हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल लेवल मान लेते हैं। टेम्परेरी बोल रहा हूँ, अभी परमानेंट की बात, बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ। बेंचमार्क एक पॉइंट लेते हैं जहाँ से हम अपना सारा लेवलिंग प्रोसेस को काम करते हैं। अब परमानेंट क्या हो गया, परमानेंट हो गया, वो फिक्स्ड हो गया, वो हम नहीं लेंगे, वो लेता कौन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको परफॉर्म करता है और एक पूरे इंडिया में क्या होता है, बेंचमार्क को मार्क कर देता है। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे या कहीं बस स्टैंड पे जाओगे, कहीं भी जाओगे तो वहाँ लिखा होता है ये इतने सी लेवल है, अबव सी लेवल। जैसे कहीं भी जाओगे तो वहाँ पक्का लिखा होता है। तो वो सब किसने मेजर किया, वो सर्वे ऑफ इंडिया ने मेजर किया। तो वो कह रहा है कि गवर्नमेंट कौन करता है, वो इज रिस्पॉन्सिबल, वो होता है ए ऑप्शन। अब ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों होगी इसकी रिस्पॉन्सिबल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं होंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होंगे। तो क्वेश्चन सीधे हलवा था, सीधे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट प्रीमिसेस, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम। देखो जो ऐसा सर्वे बोले कि भैया बताओ गलियां बना, स्ट्रीट्स के बारे में, रोड्स के बारे में, सैनिटरी के पाइपों के बारे में, तो उसको कहते हैं सिटी सर्वे। ऑब्वियसली बात है, ये सबसे ज़्यादा गलियां कहाँ होती है, सिटीज़ में होती हैं। अब हाईवेज पे तो नहीं होंगी, ठीक है, तो कहाँ होंगी, इसको कहते हैं सिटी सर्वे। तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे ख्याल से सिटी सर्वे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लोकल सर्वे क्या हो गया, लोकल सर्वे हो गया जो लोकल एरिया में किया था। टोपोग्राफिकल मैंने आपको समझा दिया, इंजीनियरिंग सर्वे मैंने आपको, सारे के सारे ऑप्शंस में आपको समझाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ। देखो शेप ऑफ अर्थ कैसी होती है, वो कह रहा है क्लोजली कौन रिप्रेजेंट करता है, वो करता है इलिप्सॉइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लोजली जो शेप ऑफ द अर्थ है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, इलिप्सॉइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है द सर्वे विच आर कैरिड आउट टू शो द नेचुरल फ्यूचर्स ऑफ कंट्री सच एज रिवर्स, हिल्स एक्स्ट्रा। देखो मैंने आपको बताया था कि वो सर्वे जो हमें बताए कि यहाँ पे नेचुरल एजेंसीज कौन सी हैं या आर्टिफिशियल एजेंसीज कौन सी हैं, वो कौन सा होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। वो कह रहा है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, पहला ऑप्शन कैडेस्ट्रल है, कैडेस्ट्रल बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैडेस्ट्रल क्या है, बाउंड्रीज फिक्स करना। कौन करता है, रेवेन्यू इंजीनियर करता है। उसका इंजीनियरिंग सर्वे नहीं, टोपोग्राफिकल सर्वे बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम ये बताते हैं कि क्वेश्चंस हो गए खत्म, ठीक है। तो अब जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ये सारे के सारे पहले तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ये फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जो सर्वेइंग है उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको आज करवाया है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। इसमें जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो डिस्कशन इंट्रोडक्शन सर्वेइंग की होती है वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। और 2 होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर के लिए, तो प्लीज़ होमवर्क क्वेश्चन कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स पे पक्का कमेंट कीजिए। और गाइज इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।